शकील शहजादा भाई पहले आ जाता है बैटिंग करने के लिए। मुझे तो एक इस बंदे की समझ नहीं आती, पता नहीं किस हिसाब की इस बंदे की सिलेक्शन हुई हुई है। पूरा का पूरा पीएसएल सिर्फ मेरा ख्याल है इसका 150 है शायद, पहले पहले मैच में मेरा ख्याल है। वो भी मैं सही कंफर्म नहीं है, मुझे सही याद नहीं है। किसी को भी है तो अगर कमेंट्स में लाजमी बता दो। तो उसके अलावा इस बंदे की और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। पूरा का पूरा सीजन फ्लॉप चलता हुआ जा रहा है और उसके बावजूद भी टीम में खेल रहा है। अब लास्ट मैच में ख्वाजा नाफे ने 50 रन किए हैं और क्या ही तगड़े, एक रन पे ये खेल रहा था 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ अपने यानी कि टेस्ट मैच बना के, और दूसरे एंड पे ख्वाजा नाफे जो कि 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। लेकिन आज वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और ये बंदा खेल रहा है क्योंकि ये कैप्टन है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि कप्तान एक दफ़ा आप बन गए फिर आप बाहर तो बैठ नहीं सकते, फिर वो मजबूरी हो जाती है। वाइस कैप्टन किस वजह से होता है मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर कोई बंदा, अगर कप्तान परफॉर्म ना कर सके अच्छा, अगर कप्तान इंजर्ड हो जाए या कोई भी इस तरह का इशू हो जाए तो उसको बिठा के जो वाइस कैप्टन है वो टेक ओवर कर लेता है वहाँ से। तो भाई साहब जो वाइस कैप्टन बना हुआ है उसको खिला दो, भाई साहब से नहीं परफॉर्म हो रहा बाहर बिठा दो। कैप्टनसी कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की, और परफॉर्मेंस जीरो भी नहीं है। बॉलिंग में कोशिश करता है आगे कुछ ना कुछ करने की, आज भी एक ही ओवर में 14 रन खा के भाई साहब चले गए हैं। और अपने आप को धक्के से किसी तरह T20 में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि बनती नहीं है किसी हिसाब से भी। टेस्ट में ही रह जाए भाई, चलो टेस्ट में थोड़ा सा एक बंदा तो है जो थोड़ा मिडल ऑर्डर में आगे जरा स्टेबिलिटी देता है, अदरवाइज तो हालात ख़राब हुए पड़े हमारे हर फॉर्मेट में। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हर फॉर्मेट के हिसाब से ना उधर बड़े सूटेबल हैं, लेकिन जब किसी दूसरे फॉर्मेट में आ जाएं फिर उनका ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो भाई साहब साउथ शकील 8 बॉलों पे 12 रन करके जा रहा है, 150 का स्ट्राइक रेट। वैसे तो देखा जाए तो 150 का स्ट्राइक रेट, लेकिन यार एज ओपनर खेल रहे हो आप, अब आप टीम को लीड भी कर रहे हो, टीम के कैप्टन भी हो, और इस तरह की परफॉर्मेंस जस्टिफाई ज़रा भी नहीं है और पूरा सीजन हो गया है। अच्छा इनका जो थोड़ा स्कोर बढ़ गया ना मेरे हिसाब से बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इसके जल्दी आउट होने की वजह से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो इसको जल्दी आउट कर लिया ना, यहाँ से थोड़ा सा मसला हो गया कि पावर प्ले उनका थोड़ा बेहतर चला गया। ऑल दो ठीक 3 आउट हो चुके थे, लेकिन रन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक रन हुए हुए थे, लेकिन साथ ही साथ 3 आउट भी हो गए थे, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज उस टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी गया। लेकिन बाद में आ रहे थे फिर राना फहीम अशरफ, उस पर भी बात करते हैं, पहले जरा इन पर बात कर लें। फिन एलन ने 41 रन किए हैं, उसके बाद रायली रूसो आते हैं 16 रन वो भी करके जा रहा है, स्ट्राइक रेट वो भी 200 का खेल के जा रहा है। हसन नवाज देख लें तो भाई साहब जल्दी आउट हो गए हैं। शादाब खान ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ लिया था हसन नवाज का। उसके बाद अविष्का फर्नांडो 32 रन ये बंदा करके जा रहा है, यहाँ तक बात आ रही है ठीक ठाक। उसके बाद जो ये 90 प्लस की जो पार्टनरशिप लगाई है ना चंदीमल और राना फहीम अशरफ ने, इसने पूरा का पूरा मैच निकाल के साइड पे कर दिया। 48 रन करके जा रहा है 28 बॉल्स पे चंदीमल, दिनेश चंदीमल, और उसके बाद फहीम अशरफ राना फहीम अशरफ भाई 45 रन 23 बॉल्स पे। क्या ही छक्के मारे हैं, क्या चौके मारे हैं, मैं कहता हूँ क्लास की बैटिंग करके गया। इस तरह भाई करते कराते पहले बैटिंग करते हुए 209 करके कोयटा ग्लैडिएटर्स हो जाती है फारिग। जरा बॉलिंग पे नजर डालें तो बड़े बड़े हमारे बॉलर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक रन खाए हैं, जैसे कि नसीम शाह को देख लें तो भाई साहब ने 4 ओवर में अपनी 50 करवा ली है। और पूरा पीएसएल का जो ये सीजन था वो बंदा टोटली फ्लॉप ही नजर आया, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। कुछ 1-2 मैचेस में ऐसा था कि बॉलिंग अच्छी हुई थी लेकिन विकेट्स भी नहीं मिली थी, क्योंकि वो थोड़ी सी